पिछले करीब 8 महीने से केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कई किसान नेता अपनी राजनीति की लड़ाई। हरियाणा के किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और अब चड़ूनी साहब ये बात कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो अन्ना हजारे बनने की बात भी करने लगे हैं। तो दूसरे किसान नेताओं को चड़ूनी साहब की बात रास नहीं आ रही है। यानी कुल मिलाकर सत्ता की लालसा ने किसान आंदोलन में दरार पैदा कर दी है। चड़ूनी साहब की जो राजनीतिक इच्छाएं हैं उसको बाकी किसान नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये खास रिपोर्ट, जिसमें किसान आंदोलन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष करो, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्रहण जिंदाबाद। अगर आप पंजाब में कुछ बदल के दिखाते हो, अगर कुछ करके दिखाते हो, नया आप करते हो, तो सारा देश 2024 में आपके पीछे लगेगा। नहीं चलेगी। आप चाहते हैं कि चुनावी लड़ा जाए? बिल्कुल चाहता हूँ चुनाव लड़ा जाए। दुकानदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अगर ये कानून वापिस हो जाए, क्या देश का किसान सुखी हो जाएगा? किसान वेंटिलेटर में पहले से है। क्या आंदोलन के सहारे सत्ता का सफर तय करना चाहते हैं किसान नेता? 7 दिन के लिए निकाल रहे हो, 7 दिन के बाद आगे निकालने के लिए तैयार रही है। मेरी स्टेटमेंट यही रहे। क्या केजरीवाल मॉडल पर आगे बढ़ रहा है किसान आंदोलन? आप केजरीवाल बनना चाहते ना, अन्ना हजारे बनना चाहता हूँ। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने किसान आंदोलन में डाल दी है फूट? उन्होंने बयान कंडेम करते रहे, फिर बयान देते रहे। अज उन्होंने इस कार्रवाई ਲਈ ਅਸੀਂ 7 दिन ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सस्पेंड ਕੀਤਾ है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान किसान आंदोलन में बढ़ती दरार की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से किसान आंदोलन को नई संजीवनी मिली है। अब बीजेपी को यूपी उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों में हराने के लिए किसान नेता कमर कस रहे हैं। तो चड़ूनी का राग किसान आंदोलन के बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। चड़ूनी पंजाब के किसान नेताओं से विधानसभा चुनाव में उतरने की अपील कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि पंजाब के संगठन आगे आए। हमारे मोर्चे ने फैसला किया है कि हम मिशन उत्तर प्रदेश चलाएंगे। और मिशन उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? मिशन उत्तर प्रदेश में आंदोलन तो हुआ नहीं। मिशन उत्तर प्रदेश का जो मकसद है वो है चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। आज जो है पंजाब के लोग जो संयुक्त मोर्चे में हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आज पूरा पंजाब उनकी तरफ देख रहा है। मैंने उन्हीं लोगों से अनुरोध किया कि आज पंजाब में टाइम है एक मॉडल पेश करने का। आप लोग चुनाव लड़िए, अच्छे लोगों को आगे लाइए, पंचायती लोगों को आगे लाइए, आप लोग आगे आइए और एक मॉडल पेश करिए, एक सैंपल पेश करिए। चुनाव लड़ने के पीछे चड़ूनी का अपना अलग ही तर्क है। चड़ूनी का कहना है कि अगर कोई और भी सरकार आएगी तो भी किसानों की जिंदगी नहीं बदलने वाली। अगर हम अराजनैतिक हैं तो नंबर 1 बात तो फिर हमें चुनाव के बारे सोचना ही नहीं चाहिए। अगर हम बीजेपी को हरा दें, बिल्कुल हरा दें, कोई शक नहीं है इस बात में, लेकिन उनकी जगह पे कौन आएगा, क्या वो हमारी बात मानेगा? जो अपोजिशन है देश की, पिछले 5 जून से लेके आज तक एक स्टेटमेंट हमें दिखा दें कि किसी अपोजिशन ने ये कहा है कि अगर हमारा राज आता है तो हम आपके तीनों कानून रद्द करेंगे और एमएसपी की गारंटी की गारंटी देंगे। चड़ूनी का राजनीति से लगाव आज का नहीं है। वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और बुरी तरह चुनाव में हारे थे, लेकिन अब माहौल अलग है। चड़ूनी के सामने केजरीवाल का मॉडल है और वो किसान आंदोलन के जरिए उठी भावनाओं को भुनाना चाहते हैं। चड़ूनी की मंशा सामने आई तो चड़ूनी के बहाने किसान आंदोलन पर सवाल उठने लगे। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी दो बड़ी बात है? आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है। जब किसान आंदोलन की धार तेज करने की तैयारी किसान नेता कर रहे हैं, चड़ूनी के बयान सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है।
इस बात का एहसास किसान संगठनों को हो गया है, तभी तो चढ़ूनी को 7 दिन के लिए निलंबित करने का कड़ा फैसला ले लिया गया। यही नहीं, राज्यपाल ने चढ़ूनी के साथ को मजबूरी तक बता दिया। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਗਾਨਾ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਬਾਕੀ 32 ਦੇ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। निलंबन से चढ़ूनी नाराज हैं। उनका कहना है कि योगेंद्र यादव जैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा। किसान नेता राकेश टिकैत भी चढ़ूनी के बयान के साथ नहीं हैं। भाई चुनाव लड़ना ना लड़ना वो एक व्यक्तिगत वो है किसी भी आदमी का। जो आदमी वोट देता है वो चुनाव लड़ भी सके। साफ है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किसान आंदोलन में फूट साफ नजर आ रही है। चढ़ूनी किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने के इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान आंदोलन के इस नाजुक मोड़ पर किसान नेताओं के सामने इसके बदनाम होने का खतरा है। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जब ये किसान आंदोलन आज से करीब 8-9 महीने पहले पंजाब से शुरू हुआ तो ये कहा गया कि ये किसानों के हक की लड़ाई है। इसमें किसी के राजनीतिक मंसूबे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के, वैसे वैसे अब किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन में शामिल नेताओं में एक राय नहीं है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, जबकि इसके कई नेता कई बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं। कोई जीता भी है तो ज़्यादातर चुनाव में हारे हैं। जिस गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चुनाव लड़ने की बात कही है, जिनका भी आप खास स्टोरी देख रहे थे, वो चढ़ूनी पिछली बार हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरीके से हार गए थे। एक और किसान नेता है राकेश टिकैत, बहुत बोलते हैं, टीवी पर आप इनको देखते होंगे। 2007 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़े थे टिकैत साहब, हार गए थे। उसके बाद 2014 में टिकैत ने लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाया, लेकिन यहां भी इनका हाथ खाली रह गया, यानी चुनाव हार गए। 2014 का लोकसभा चुनाव योगेंद्र यादव भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं हन्नन मोला भी संसदीय राजनीति में रहे हैं और 1980 से 2009 तक सांसद भी रहे हैं। जितने नाम मैंने अभी लिए, ये तमाम वो नाम हैं जो बीजेपी का विरोध कर कर चुनाव लड़े थे और कोई जीता, कोई राजनीति में आया सक्सेसफुली, तो ज़्यादातर लोग चुनाव हारे हैं। चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, लेकिन किसान आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थ का जरिया बनाना ये कतई सही नहीं कहा जा सकता। आप किसानों की भावनाओं को उखाड़ रहे हैं, किसानों की भावनाओं में उबाल ला रहे हैं ताकि आपको इसका फायदा मिले। ये बात कहीं ना कहीं आपको सवालों के घेरे में खड़ा करती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वो तस्वीरें हैं जिनसे किसान आंदोलन पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। पूरी दुनिया ने दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों का उत्पात देखा था। 26 जनवरी को हुए इस कांड की साजिश में कई किसान नेताओं के नाम आए, विदेश तक इसके तार जुड़े। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या अन्न उगाने वाला किसान देश की शान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। 26 जनवरी के इस कांड के बाद कई किसान संगठन इस आंदोलन से अलग हो गए। ये आंदोलन में पड़ी पहली फूट थी। किसानों की रणनीति बीजेपी नेताओं को घेरने की थी। हरियाणा में तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हिसार में रैली को किसानों ने होने ही नहीं दिया। रोहतक में भी खट्टर को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में भी धरना प्रदर्शन जारी रखा गया, बिना ये सोचे कि इससे कितने किसानों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल कोरोना हॉटस्पॉट बनते रहे, लेकिन किसान पीछे हटने को राजी नहीं हुए। आंदोलन के साथ संगीन विवाद जुड़ते रहे हैं। अप्रैल में आंदोलन में शामिल होने आई एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया, तो जून में हरियाणा के झज्जर में एक शख्स को जिंदा जलाने का केस सामने आया। किसानों के साथ इस देश की जनता का भावनात्मक लगाव है, लेकिन किसान आंदोलन के साथ जुड़े विवाद और अब चुनावी राजनीति में कूदने को लेकर मचे घमासान से ऐसा लगता है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं, बल्कि आंदोलन के बहाने सियासत में दखल का है। ABP News,
आपको रखे आगे।